जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि ये सेट नंबर 22 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं न्यू पैटर्न पे आधारित रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अंक में है 1 से 3 में है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं और उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं। हैजा एक रोग है, इसमें क्या भराएगा, हैजा कौन सा रोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संक्रमक रोग। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवसाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। भागवत कृपा से मुक्त भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए देख सकते हैं 4 से 6 निर्देश में है कि दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, और शुद्ध वाक्यों को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है और कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए 4 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, 4 का जो ऑप्शन नंबर वो ए होगा। देख सकते हैं, इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौथा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पांचवा का जो करेक्ट लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। हमें दिल्ली जाना है, ऑप्शन ए होगा, सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश 7 से 9 में है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, तो 7वां यहाँ पे देख सकते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगा। ठीक है, तो 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो बड़वेगिन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाएगा। ठीक है, तो 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोरंजक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा दुष्प्राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए निर्देश 10 से 12 दे दिया है, निर्देश में 10 से 12 दे दिया है, और दिए गए शब्द का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है और उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, इसमें विलोम को बताना है। ठीक है, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, यौवन। ठीक है, यौवन का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो यौवन का जो विलोम होता है वो जरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जीत का विलोम क्या होगा, तो जीत का विलोम हार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवादी का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वादी हो जाएगा। ठीक है, वादी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, संवादी। ठीक है, संवादी का विलोम क्या होगा, तो संवादी का जो विलोम होगा अज्ञानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ। ठीक है, यथार्थ का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा कल्पना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विचार है। ठीक है, तो विचार का हम अविचार भी बोल सकते हैं विलोम शब्द। ठीक है,
चलिए उसके बाद देख सकते हैं 13 से 15 है। देखिए 13 से 15 है। दिए गए शब्दों के लिए प्रायः समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। यहाँ पे समानार्थक बोलिए या पर्यायवाची बोलिए, ठीक है। तो इसका जो है ना पर्यायवाची बनाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सुगंध, सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सौरभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है जंगल। देख सकते हैं जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कनन हो जाएगा, ठीक है, कनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए कुसुम, कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कुसुम का पर्यायवाची शब्द जो है ना सुमन होता है, ठीक है, सुमन होता है। चलिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बाग, ठीक है। तो बाग का क्या बोल सकते हैं, वाटिका भी बोल सकते हैं। बाग का पर्यायवाची शब्द वाटिका भी बोल सकते हैं या बगीचा भी बोल सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बादल, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो पायुद हो जाएगा, पायुद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पायोधी, ठीक है। पायोधी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पायोधी का समुद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, समुद्र, समुद्र भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 16 से 17 निर्देश में है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार कला कीजिए, ठीक है। ये जो है ना मुहावरा दे दिया है, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है न सावन सूखे न भादो हरे, ठीक है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है पानी पीकर कोसना। क्या था ना, पानी ज़्यादा पी लिया, पानी पीकर कोसना, ठीक है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश 18 से 22 में है दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं और उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए, ठीक है। ये अनुच्छेद दे दिया है, ठीक है। तो चलिए जैसे ये क्वेश्चन है इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र मानते हैं, जैसे गद्यांश बोलते हैं ना वही गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के और क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए 18 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए 19 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा जीविका हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा नागरिक सही है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश 23 से 25 में है कि दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करे और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि ना वाले अक्षर के गोलाकार खाने, ठीक है, पूरी तरह खाने को पूरी तरह काला करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे त्रुटि क्या है, बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती है, ठीक है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा
इसमें कौन सा त्रुटि है? भिन्न भिन्नाती हुई रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रुटियाँ। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, शीर्षक को चयन करते समय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकतीय का अर्थ क्या होगा? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो मासिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम चौपाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या है? कौन सा समास होगा? ठीक है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह अविभाव्य समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वह भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा अश्विनी। अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं डिबिया। ठीक है, डिबिया और डीबीए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं लिखा हुआ है, बाकी ये सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।